अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आप सब अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो मैं टॉपिक आप सबके लिए लाया हूँ वो है रीज़निंग का। आज से हम रीज़निंग स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज और बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट मैं आपको दूंगा, इजी कंसेप्ट मैं आपको दूंगा, जिससे आपको रीज़निंग के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे एग्ज़ाम में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, पहला टॉपिक है हमारा आज रीजनिंग का, और वो है ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस का जो टॉपिक है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट दूंगा, ऐसा मेथड दूंगा रीजनिंग के इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए कि आपको ये बहुत इजी लगेगा। सो विदाउट डिलेइंग लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो क्वेश्चंस करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आपने ये चीज़ें सीख ली, अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई, तो आई गारंटी यू कि आपको क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे। तो इन पे फोकस रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हमें बस इन चीज़ों को डिस्कस करूँगा और कुछ क्वेश्चंस होंगे, और अगली वीडियो में आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाऊंगा प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहला जो है इस चीज़ में, इस टॉपिक में सबसे पहली चीज़ क्या है, वो है नोटेशंस। नोटेशंस का मतलब क्या है, इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है। अगर मेल की बात की जा रही हो तो उसे मैं प्लस से डिनोट करूँगा। अगर मेल की बात की जा रही हो तो उसे मैं प्लस से डिनोट करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी का नाम ले रहा हूँ राम, तो ये एक मेल का नाम है। अगर दिया है क्वेश्चन में कि ये एक मेल का नाम है, तो इसके ऊपर मैं लगाऊंगा ऐसे प्लस। इससे मुझे पता चलेगा कि जो ये राम है या श्याम है, ये एक मेल है। ठीक है, तो मेल की रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं? प्लस से करते हैं, छोटा सा प्लस ऊपर लगाते हैं। इसी तरीके से फीमेल की जो रिप्रेजेंटेशन है वो किससे करते हैं हम? वो करते हैं माइनस से, छोटा सा माइनस ऊपर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं लिखता हूँ रिया। रिया इज़ ए फीमेल। अगर मुझे लिखना होगा कि रिया इज़ ए फीमेल, मैं ऊपर ऐसे छोटा सा माइनस लगाऊंगा। ठीक है, मेल का हो गया, फीमेल का हो गया। और मैरिड का हम कैसे डिनोट करते हैं? मैरिड का हम ऐसे दो लाइन से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर मुझे लिखना होगा ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी, ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी, यानी कि ए और बी मैरिड है, ये कपल्स हैं। तो मैं कैसे डिनोट करूँगा? ए, फिर दो लाइंस, फिर बी। ए हस्बैंड है यानी कि ये मेल होगा, ऊपर प्लस। बी वाइफ है यानी कि ये फीमेल होगी, इसके ऊपर माइनस। और ये साइन है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, दैट्स ए एंड बी आर हस्बैंड एंड वाइफ। ए और बी आपस में क्या है? हस्बैंड और वाइफ। किस से हम डिनोट करते हैं? दो लाइन से डिनोट करते हैं। अब क्या है? सेम जनरेशन में हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका क्या मतलब है? सेम जनरेशन में हॉरिजॉन्टल लाइन। फॉर एग्जांपल, मैं लिखता हूं ए इज ब्रदर ऑफ बी। मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा ए, फिर सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन और बी, क्योंकि ये सेम जनरेशन के हैं, ये इसका भाई है। या मैं लिखूंगा बी इज सिस्टर ऑफ डी। मैं लिखूंगा बी, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर सी, बी इज सिस्टर ऑफ सी। ये हो गए सेम जनरेशन वाले। इसके नीचे क्या लिखा है? जनरेशन गैप। मैं आपको इधर समझाता हूं जनरेशन गैप क्या होता है। जनरेशन गैप को हम वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं। देखिए, ये सेम जनरेशन के लिए ये जनरेशन गैप के लिए, ठीक है। सेम जनरेशन, मैंने क्या कहा आपको? ए इज ब्रदर ऑफ बी। अगर मुझे लिखना है ए बी का भाई है, तो मैं ए, बीच में एक सिंपल सी हॉरिजॉन्टल लाइन, और बी, ए बी का भाई है। या बी
सी की सिस्टर है। बीच में सिंपल सी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे सी लिखूंगा, बी सी की सिस्टर है, ठीक है। अगर मुझे लिखना है कि ए इज़ फादर ऑफ बी, फिर मैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं लिखूंगा क्योंकि जनरेशन गैप है। पहले ए आया है, उसके बाद ए का जो बेटा है वो कौन है, वो बी है। ये जनरेशन गैप है, ठीक है, ये जनरेशन गैप है। इसको हम वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं। आगे भी आपको मैं क्वेश्चंस में समझाऊंगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। मेल को प्लस साइन से डिनोट करना है, फीमेल को माइनस साइन से डिनोट करना है, मैरिड को ऐसे 2 लाइन से डिनोट करना है, सेम जनरेशन वाले को हॉरिजॉन्टल लाइन में रखना है, जनरेशन गैप वाले को वर्टिकल लाइन में रखना है, ठीक है। अगर मैं कहूँगा ए इज़ मदर ऑफ सी, ए इज़ मदर ऑफ सी, ए सी की माँ है, तो मैं लिखूँगा ए इज़ मदर ऑफ सी। मदर के लिए मैं इधर माइनस का साइन लगाऊंगा, ठीक है। आगे भी देखते हैं, आगे भी क्लियर होगा आपको ये सब। अब आते हैं दूसरा जो कंसेप्ट है, ये आपको पता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए तो आपको दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग में बहुत सारे लोग, यहाँ स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिमाग में बनाते हैं, अच्छा ये इसका भाई है, वो उसकी बहन है, दिमाग में करने लगते हैं सॉल्व। ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको ये मेथड से करना है, जो मैं आपको बताऊंगा मेथड, उसी से सॉल्व करना है, चाहे आपको समझ आए या ना आए, कौन किसका क्या लगता है, ठीक है। तो हम देखते हैं रिलेशंस ऑफ पैटर्नल साइड, यानी कि आपके पापा के साइड की जो रिलेशंस है उनको हम देखते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। फादर को हम कहते हैं ग्रैंडफादर, पापा को ये कहते हैं ग्रैंडफादर, ये सबको पता है। फादर्स मदर, फादर की माँ जो होती है उसको क्या कहते हैं, ग्रैंड मदर कहते हैं। फादर्स ब्रदर को हम कहते हैं अंकल कहते हैं। फादर सिस्टर, जो फादर की सिस्टर होती है, ठीक है, जिसको हम बुआ कहते हैं, उसको आंट कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आंट वाले थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इनको आप अच्छे से याद रखना। चिल्ड्रन ऑफ अंकल, जो अंकल के चिल्ड्रंस होते हैं, चाहे वो उसकी बेटी हो चाहे वो उसका बेटा हो, दोनों को कज़न कहते हैं, ठीक है, दोनों को कज़न कहते हैं। वाइफ ऑफ अंकल, जो अंकल की वाइफ होती है उसको हम आंट कहते हैं। चिल्ड्रन ऑफ आंट, ठीक है, आंट के चिल्ड्रन को भी क्या कहते हैं, कज़न कहते हैं, चाहे वो गर्ल हो या चाहे वो बॉय हो। और हस्बैंड ऑफ आंट, आंट के हस्बैंड को क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं। ये आप सबको पता होगा, ठीक है। अब चलते हैं ये पैटर्नल साइड, ये पापा के साइड के जो रिश्ते हैं उनका नाम है। अब चलते हैं रिलेशंस ऑफ मैटरनल साइड, ठीक है। मदर के साइड जो रिलेशंस होते हैं उनका देखते हैं। मदर्स फादर को कहते हैं क्या, मैटरनल ग्रैंडफादर। देखिए, अगर सिंपल ग्रैंडफादर दिया होगा तो वो आप कंसिडर करना कि वो पापा का फादर है, ठीक है। अगर साथ में मैटरनल दिया होगा तभी आप कंसिडर करना कि वो मदर का फादर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको सीधे दिया है ए इज़ ग्रैंडफादर ऑफ बी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ए है वो बी का कौन सा ग्रैंडफादर है, पैटर्नल ग्रैंडफादर है। और अगर मेंशन किया होगा कि मैटरनल ग्रैंडफादर है तभी आपको कंसिडर करना है कि हाँ मैटरनल ग्रैंडफादर है, मदर का फादर है, ठीक है। मदर को क्या कहते हैं, मैटरनल ग्रैंड मदर कहते हैं। मदर्स ब्रदर को क्या कहते हैं, मैटरनल अंकल कहते हैं। जो ये मदर्स साइड है ना, इन सारों के साथ, सबके साथ क्या होगा, मैटरनल जुड़ा होगा। जिसके साथ मैटरनल नहीं जुड़ा होगा तो वो ओब्वियसली बात है, वो फिर फादर साइड के रिलेटिव्स होंगे। मदर सिस्टर को क्या कहते हैं, आंट कहते हैं, यहाँ भी इसको आंट कहते हैं। चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल, मामा के बच्चे को क्या कहते हैं, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, उसको कहते हैं कज़न। वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल क्या कहते हैं, मैटरनल आंट, मामी जिसको हम कहते हैं। तो ये मैटरनल आप याद रखना, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं, हम थोड़े से एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, मैं आपको इधर समझाता हूँ, थोड़े से एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा। ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, इसको कैसे डिनोट करेंगे, सेम जनरेशन के हैं, ए पहले डिनोट करते हैं ऐसे क्योंकि सेम जनरेशन के हैं। ए इज़ ब्रदर, ए भाई है बी का, ए के ऊपर प्लस क्योंकि ये भाई है तो लड़का होगा, ठीक है, प्लस का साइन। बी का अभी जेंडर नहीं पता है,
इस लाइन से मुझे बी का जेंडर नहीं पता चल रहा है कि बी लड़का है या लड़की है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं हम। ठीक है, मैं लिखता हूँ बी इज़ सिस्टर ऑफ डी। बी किसकी सिस्टर है? डी की। मैं लिखता हूँ बी सेम जनरेशन के हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन डी। बी सिस्टर है यानी कि बी एक लड़की है, माइनस का साइन। डी का जेंडर मुझे नहीं पता तो डी को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। ठीक है, जिसका जेंडर नहीं पता है उसको हम ऐसे ही छोड़ते हैं, ये आप याद रखना। अब थोड़ा हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, इससे बहुत क्लियर होगा आपको। देखिए, लाइन बाय लाइन आपको फॉलो करना है, जो क्वेश्चन में दिया होगा लाइन बाय लाइन आपको फॉलो करना है। 1 सेकेंड, देखिए क्या दिया है। पहली लाइन में क्या दिया है? ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए बी का भाई है। देखिए, ए ब्रदर ऑफ बी। ए लड़का है क्योंकि ये ब्रदर है, ए लड़का है। बी का जेंडर अभी नहीं पता है, कॉमा बी इज सिस्टर ऑफ सी। यहीं से स्टार्ट करते हैं। बी किसकी सिस्टर है? सी की। सेम जनरेशन के हैं तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन। बी एक सिस्टर है यानी कि बी एक लड़की है। एंड सी इज फादर ऑफ डी। सी जो है वो फादर है डी का। देखिए, जनरेशन गैप आ गया, ये बाप है, इसका बेटा मुझे बनाना है, ऐसे नीचे बनाऊंगा डी का। सी किसका फादर है? डी के, यानी कि सी पे क्या आएगा? प्लस का साइन आएगा क्योंकि ये फादर है, ये एक मेल है। क्या इसमें कुछ डी का दिया है? डी लड़का है या लड़की है? नहीं दिया है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी क्या लगेगा? ये भी एक लाइन है जिसमें बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं इसको पढ़ने में। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी क्या लगेगा? ए का। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे देखूं तो ये जो डी है वो ए के बाई का, क्योंकि एक बराबर रिलेशन है, ए बी की सिस्टर है, ए बी का बाई है, बी सी की सिस्टर है, तो ये दोनों भी आपस में बाई हुए। तो ये जो डी है, डी क्या लगता है? ए का। डी इसके बाई का या तो लड़का होगा या लड़की होगी, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया है तो हम खुद से नहीं कर सकते कि हाँ ये लड़का है तो इसका नेफ्यू होगा। अगर लड़का होता, अगर ये बॉय होता तो ये नेफ्यू बनता। अगर ये लड़की होती तो ये नीस बनती। ठीक है, अगर ये लड़का होता तो ये इसका नेफ्यू बनता, अगर ये लड़की होती तो इसकी नीस बनती। लेकिन यहाँ पे मुझे दिया ही नहीं कि लड़का है या लड़की है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि फ्रेम कैसे करना है। आगे और एक क्वेश्चन देखते हैं। आज कम ही क्वेश्चन है, असली क्वेश्चन तो मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। देखिए क्या दिया है, लाइन बाय लाइन फॉलो करना है। ए इज बी सिस्टर। ए जो है वो बी की सिस्टर है। ए जो है, ए इज बी सिस्टर, ए जो है वो बी की सिस्टर है, यानी कि ए सिस्टर है, एक फीमेल होगी। सी इज बी इज मदर। जो सी है इसको मैं नीचे बनाता हूं तभी ये पूरा आएगा। देखिए, ए इज बी सिस्टर। ए जो है वो बी की सिस्टर है। ए जो है वो बी की सिस्टर है, ए पे नेगेटिव साइन क्योंकि एक लड़की है। सी इज बी इज मदर। बी की जो मदर है वो कौन है? वो सी है। जनरेशन गैप आ गई तो सी को मैं ऊपर रखूंगा। सी किसकी मदर है? बी की मदर है, तो सी पे भी नेगेटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव साइन, सॉरी। डी इज सी इज फादर। और नीचे आएगा, देखिए इसको मैं ऐसे करता हूँ फिर ये पूरा आएगा, एक ट्री बनता है, पूरा एक ट्री बनता है। ठीक है, पहले से स्टार्ट करते हैं। ए इज बी सिस्टर, ए बी की सिस्टर है। सी इज बी इज मदर, सी बी की मदर है, सी पे भी नेगेटिव। डी इज सी इज फादर। ये जो डी है वो सी का फादर है, यानी कि जनरेशन गैप, डी यहाँ पे फादर है तो प्लस का साइन। ई इज डी इज मदर। ई डी की माँ है, ई यहाँ पे मैं लिखता हूँ माँ है तो नेगेटिव का साइन। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए क्या लगेगा डी का? देखिए ये डी है, इसकी बेटी है और इसकी भी ये बेटी है, यानी कि ए लगेगी डी का क्या? ग्रैंड डॉटर। देखिए ये डी है, ठीक है, इसकी एक बेटी है ये सी, और इसकी भी ये बेटी है सी। आप रिलेशन देखिए, जनरेशन गैप 2 का आ रहा है तो ये ग्रैंड डॉटर बनेगी इसकी, ये इसका ग्रैंड फादर है। ये ए की और डी के रिलेशन कैसे हम देखते हैं?
ए की और डी के रिलेशन देखते हैं कि ए क्या लगेगा। देखिए यहाँ पे दिया है ए इज़ रिलेटेड टू डी, ए क्या लगता है डी का। ए एक फीमेल है, ठीक है, नेगेटिव साइन इसलिए फीमेल है, तो ए लगती है डी की क्या, ग्रैंड डॉटर, इसकी बेटी की बेटी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ग्रैंड डॉटर। आप फिर से ये ट्री देखिए हमने कैसे बनाया है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ए इज़ बी सिस्टर, ए इज़ बी सिस्टर, ए सिस्टर है बी की। उसके बाद सी इज़ बी इज़ मदर, सी है बी की माँ, सी है बी की माँ, ऐसे बनाया हमने जनरेशन गैप वर्टिकल लाइन। सी के ऊपर क्या, ये मदर है इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव का साइन। डी इज़ सी इज़ फादर, डी सी के फादर है, जनरेशन गैप डी के ऊपर प्लस क्योंकि ये फादर है। ई इज़ डी इज़ मदर, और ई जो है वो डी की मदर है, इसकी हमें नीड नहीं थी फिर भी हमने बनाया। तो अब लास्ट में क्या दिया था क्वेश्चन में, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी, और ए इज़ रिलेटेड टू डी एज ग्रैंड डॉटर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है, ए इज़ फादर ऑफ सी एंड ए इज़ फादर ऑफ सी, ठीक है, ए इज़ फादर ऑफ सी, ए को ऐसे बनाया, सी को ऐसे बनाया, ए फादर है इसके ऊपर प्लस का साइन। एंड डी इज सन ऑफ बी, देखिए यहाँ पे बी का कोई मेंशन नहीं किया है, ठीक है, डी का कोई मेंशन नहीं किया तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, डी इज सन ऑफ बी, बी ऐसे, इसका सन कौन है, डी, ठीक है। ई इज ब्रदर ऑफ ए, ई इज ब्रदर ऑफ ए, अगर ब्रदर है तो सेम जनरेशन है, ई ब्रदर है ए का, ब्रदर दिया है तो प्लस का साइन आएगा। इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी, सी इज सिस्टर ऑफ डी, देखिए सी जो है किसकी सिस्टर है, डी की, इसको मैं ऐसे डी को उठाऊंगा तो ऐसे रखूंगा, सी सिस्टर है किसकी, डी की। लेकिन इसने कहा है कि डी जो है वो किसका बेटा है, वो बी का बेटा है, और यहाँ पे मुझे आ रहा है कि डी ए का भी बेटा है। इसका क्या मतलब हुआ, डी और ए और बी आपस में मैरिड हैं, और बी का साइन नेगेटिव है क्योंकि फादर तो ऑलरेडी आ गया है, अब ये मदर है, ठीक है। हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ई, बी और ई का रिलेशन बताना है। देखिए ये दो आपस में भाई भाई हैं, और इसकी ये ए की ये वाइफ है, तो बी का क्या रिलेशन रहेगा ई के साथ, बी का रिलेशन रहेगा ये इसकी सिस्टर इन लॉ रहेगी, सिस्टर, बी और ई का दिया है, ठीक है। वन सेकेंड, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ई, वन सेकेंड, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ई, इसमें ऑप्शन कैसे दिया है, देखिए यहाँ पे हमने ये जो बनाया है ट्री बनाया ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ही रॉन्ग है, तो ऑप्शन में यहाँ पे आएगा सिस्टर इन लॉ। देखिए ये बी जो है वो ई की भाभी है क्योंकि ई का भाई है ए, इसी की वाइफ है बी, तो बी ई की क्या हुई, भाभी हुई, सिस्टर इन लॉ हुई। ऑप्शन नंबर ए सिस्टर इन लॉ इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है, सिस्टर इन लॉ। आप फिर से देखिए हमने कैसे बनाया है, फिर से देखिए हमने कैसे बनाया है। पहले दिया था ए इज़ फादर ऑफ सी, ए इज़ फादर ऑफ सी, सी का जेंडर पता नहीं था। एंड डी इज़ सन ऑफ बी, डी इज़ सन ऑफ बी, यहाँ पे अलग बनाया, डी इज़ सन ऑफ बी। फिर क्या दिया था, ई इज़ ब्रदर ऑफ ई, ये जो ई है वो ए का ब्रदर है, ई पे भी प्लस का साइन। इफ़ सी इज़ सिस्टर ऑफ डी, ये जो डी दिया था इसी की सिस्टर है कौन सी, सी, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट होता, डी ए का भी सन है, डी बी का भी सन है, तो ये आपस में मैरिड है, इसीलिए जो बी है वो ई की सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। अगली वीडियो में आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाऊंगा और उनको सॉल्व करने का तरीका आप प्रैक्टिस कीजिएगा, वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू।